की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ की पूजा में हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए। तो देखिए, इसमें एक चौकी लगाई जाती है, इसके लिए हमें एक चौकी पटा या पटरा चाहिए। उसी के साथ में चौकी के ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का वस्त्र चाहिए। लाल रंग का वस्त्र आप नया भी ला सकते हैं या पहले जो भी पूजा का वस्त्र है उसे भी आप बिछा सकते हैं। और पूजा करने के लिए हमें करवा चौथ माता का एक चित्र चाहिए। आप ऐसी तस्वीर भी रख सकते हैं। इस तस्वीर को हर साल गंगा जल का छींटा देकर के हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, कैलेंडर भी कहीं कहीं पर यूज किया जाता है। अगर आप कैलेंडर यूज करते हैं तो हर साल हमें नया कैलेंडर लेना होता है। तो ऐसा आप कैलेंडर ला करके दीवार पे उसे लगा लें आटे आदि से, और तब आप अपना पूजन कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक चीज हमें लेनी होती है। साथ में हमें गणेश जी की स्थापना करनी होती है, क्योंकि जो चौथ की तिथि है वो गणेश भगवान को समर्पित तिथि होती है। अगर आपकी तस्वीर के अंदर गणेश जी दिए हुए हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। साथ में हमें करवा चाहिए। देखिए, करवे के अंदर ऐसे छेद होता है, ऊपर एक सराई लेंगे यानी कि ढक्कन भी हम लेंगे। और आप करवा या तो सिंपल वाला ले लें या फिर इस तरीके से आप डेकोरेटिव भी ले सकते हैं। और मिट्टी का करवा हमें हर साल नया लेना होता है। अगर आप धातु का करवा यूज कर रहे हैं तो धुल करके आप उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसमें से हमें एक करवा लेना होता है। एक करवा तो जिसमें हम जल भरते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, और एक करवा हमें दान करना होता है। दान करने वाला जो करवा है, आप चाहें तो ऐसा मीठा खांड का करवा भी ले सकते हैं, या वो दूसरा करवा मिट्टी का भी ले सकते हैं जिसे आप दान करना है आपको। और इसके अंदर भरे जाते हैं या तो ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, खील बताशे भर सकते हैं, कहीं कहीं पर पूड़े, मीठे पूड़े आदि बहुत सारी चीजें इसमें भरी जाती हैं। तो इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट भरने के लिए इस तरीके से रख लेंगे। ये दूसरा करवा है, इसको दान किया जाता है। यानी कि इस पूजा में 2 करवे हमें चाहिए होंगे। और करवे के अंदर लगाने के लिए ऐसे सरे की सीखें आती हैं, वो सीखें हम ले लेंगे। एक करवे में 4 सीखें लगाई जाती हैं, कहीं पर 7 भी लगाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ पर ये सीखें यूज होती हैं तो यूज करिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ पूजा के थाल में हमें एक धूप और दीपक चाहिए। इस प्रकार से दीपक थोड़ा बड़ा सा लीजिएगा अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि कलश के ऊपर दिया रखा जाएगा। तिलक करने के लिए हम यहाँ पे चंदन, चावल, रोली, हल्दी ले लेंगे, और वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा लेंगे। और करवे के गले में भी हमें कलावा बांधना होता है। थोड़ी सी हम दक्षिणा ले लेंगे अर्पित करने के लिए। करवा चौथ की पूजा में गेहूं का बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है, तो 1 कटोरी के करीब हम गेहूं ले लेंगे। अब देखिए, गेहूं हर किसी के घर में नहीं मिलते हैं। गेहूं नहीं है तो आप चावल भी ले सकते हैं। 1 कटोरी के करीब आप चावल ले लें। आप चाहे तो ज्यादा चावल भी ले सकते हैं, ज्यादा आप चावल दान करना चाहते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं। इसी के साथ में पूजा करने के लिए हमें 2 लोटे जल चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 लोटे जल ले लिया है। और इसके साथ में हमें देखिए अपना सिंदूरदान, जो भी सिंदूरा होता है ना, उसे पूजा में रखना होता है। इससे माता से सुहाग लिया जाता है, जो भी शादी का सिंदूरा हो। नहीं तो आपके पास नहीं है तो नया सिंदूरा भी लाके आप रख सकते हैं। इसी के साथ में चंद्रमा के पूजन के लिए हमें छलनी चाहिए। देखिए, छलनी हर साल हमें नई नहीं लानी होती है। जो भी आपकी पुरानी छलनी हो उसमें ऐसे दिया रख के पूजन करें। तो एक मिट्टी का दिया ले लें। आप चाहे तो मिट्टी का या फिर आटे का ये दिया यूज कर सकते हैं। और नई छलनी भी ला सकते हैं, हर साल नहीं लाते, बार बार उसी छलनी को हम यूज करते हैं। साथ में हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री माता करवा चौथ को चढ़ानी होती है। तो श्रृंगार की सामग्री आप 5-7 प्रकार की या 16 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री आप माता करवा चौथ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ श्रृंगार की सामग्री ले ली है। इसी के साथ में हमें जरूरत होती है कुछ फूलों की। अगर आपके पास देखिए फूल माला है तो फूल माला भी आप चढ़ा सकते हैं, या इस तरीके से फूल भी आप ले सकते हैं। फूल नहीं मिल पाते तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मिठाई चाहिए, मेवा, मिठाई, मिश्री, भोग जो भी आप लगाना चाहें, मीठे पूड़ी, पूड़े, गुलगुले, शुद्ध सात्विक भोजन जो भी आपने बनाया उसका भी भोग लगता है। साथ में कुछ ऋतुफल का भोग हम लगाएंगे। तो जो भी ऋतुफल मिल जाए, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि चौथ की तिथि होती है। इसी के साथ में बायना पूजा जाता है सासू माँ के लिए, और उसमें आप साड़ी सूट रख सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, जो भी आप श्रृंगार की सामग्री बायने के ऊपर देना चाहें वो श्रृंगार की सामग्री ली जाती है। तो इस तरीके से आप 5-7 प्रकार की श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर रख करके, कुछ दक्षिणा रख करके ये बायना सासू जी को दिया जाता है। इस तरीके से हमें ये सब सामग्री चाहिए होगी। अब देखिए, अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना होती है तो एक कलश के अंदर लगाने के लिए हमें आम के या अशोक के पत्ते चाहिए। कलश के अंदर डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत और थोड़ी सी दूर्वा हमें चाहिए। तो ये चीजें हम रख लेंगे। और इसी के साथ में इसके ऊपर रखने के लिए एक बड़ा सा दीपक और चाहिए, यानी कि हमें 2 दीपक चाहिए अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं। देखिए, करवा चौथ की जो पूजा है वो अखंड सौभाग्य के लिए की जाती है। तो आप अपनी शादी की चुनरी, जोड़ा पहन करके इस पूजा को करें। पूरे 16 श्रृंगार इस पूजा को करने से पहले किए जाते हैं। तो अपना मांग टीका, नथ, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, मंगलसूत्र पहन करके अच्छे प्रकार से दुल्हन की तरह सज धज के, मेहंदी लगा करके इस पूजा को किया जाता है। तो आप पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करें। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें
करवा चौथ की पूजा में चाहिए होती है। इस सामग्री को आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे घटा सकते हैं। क्षेत्रों के अनुसार सामग्री में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ का पूजन कैसे किया जाता है इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है और करवा चौथ पूजन से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा से आप सभी का सुहाग अमर रहे। जय करवा चौथ माता।